हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग साइटोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी परीक्षा टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइटोलॉजी में पहले हम सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग सेल साइकिल को पढ़ेंगे। तो अगर हम साइटोलॉजी में हम लोग अगर डिस्कस करते हैं सेल को, सेल मीन्स कोशिका को डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि कोशिका है क्या, यानी ये सेल है क्या, है ना। तो छोटी क्लास से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यानी जितने भी जीव हैं, वो कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। बाद में कोशिका टिश्यूज में परिवर्तन होता है, टिश्यूज ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम के बाद एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर देखा जाए बेसिकली सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कि जो कोशिकाएं हैं वो सबसे पहले किसने खोजा सेल को, किसने उस पर डिस्कस किया, किसने उसका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद क्या उन्होंने निकाला। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क को क्या किया था, आपने माइक्रोस्कोप से देखा, और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद उन्होंने बताया कि उसके अंदर क्लोज चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इस तरीके से, और जिनको उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सेल कहा। क्या कहा? सेल कहा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने कॉर्क पर रिसर्च की थी, इसलिए ये एक डेड सेल है। क्या है? एक डेड सेल है। कॉर्क क्या है? एक डेड सेल है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले डेड सेल पर किसने रिसर्च की, तो वो रॉबर्ट हुक ने करी। लेकिन फर्स्ट टाइम जो लाइव सेल थी उसको डिस्कस किया था एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और हम लोग उनको ल्यूवेनहॉक मोस्टली पढ़ते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम है एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले एक लाइव सेल का डिस्कस किया था, यानी लाइव सेल पर रिसर्च किया था। ठीक है, तो यहाँ रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डेड सेल पर रिसर्च किया था, जो कि एक कॉर्क की एक स्लाइड थी। उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप से देखा, और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद उन्होंने बताया कि जो सेल है वो क्या है, क्लोज चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको उन्होंने सेल कहा। ठीक है, और अगर हम सेल वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड सेलुला से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, लेकिन ये डेड सेल थी। और ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लाइव सेल को देखा था, और लाइव सेल के बारे में हम लोगों को बताया था। अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक ने ये सारी चीजें कहां पर लिखी, जो ये सिद्धांत थे, प्रिंसिपल थे, कहां लिखे, तो उनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया में उन्होंने ये सारी चीजें लिखी और बताया कि सेल जो है वो मतलब एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, और इसको उन्होंने स्मॉल रूम्स यानी सेलुला यानी कोठरियों की समान संरचना बताई। तो वो अपनी एक बुक लिखी थी, इसका नाम था माइक्रोग्राफिया। तो यहां से आपको दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल पर डिस्कस किया था, डेड सेल पर रिसर्च किया था, और फर्स्ट टाइम अगर किसी ने लाइव सेल पर रिसर्च किया है तो वो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक थे। रॉबर्ट हुक की बुक थी, उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। ठीक है ना। इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सेल थ्योरी के बारे में, है ना। सेल थ्योरी क्या बताती है? देखो, सेल थ्योरी में हम लोग मोस्टली दो साइंटिस्ट को बहुत जानते हैं, एक स्वान एक स्लाइडन, है ना। एक स्वान एंड एक स्लाइडन। इन्होंने इतना बताया था, क्योंकि स्वान और स्लाइडन क्या थे, ये दोनों एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि जो प्रत्येक जीव यानी एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ स्मॉल सेल, यानी प्रत्येक जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था विर्चो। अब इनके बारे में हम लिखवाएंगे। इनका नाम था विर्चो ने बताया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, यानी प्रत्येक सेल जो है पहले से उपस्थित सेल से बनती है, यानी प्रत्येक कोशिका पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर सेल थ्योरी में अगर हम बात करें तो दो साइंटिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले साइंटिस्ट हैं आपके स्लीडन एंड स्वान।
स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना, कोशिका से मिलकर बना। यानी जो कोशिका है वो प्रत्येक जीव की संरचनात्मक इकाई है। लेकिन एक साइंटिस्ट आए थे विर्चो ने बताया ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, यानी इन्होंने बताया कि एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी प्रत्येक कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से मिलकर बनती है। इन्होंने बताया एवरी सेल एग्जिस्टिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ये दोनों बातें ही मिलकर बनी क्या? सेल थ्योरी। ये दोनों ही बातें मिलकर बनी सेल थ्योरी। यानी यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपको ऑप्शन में कहीं मिलता है सेल थ्योरी गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान और अदर चीजें, उसके बाद अगर स्लीडन एंड स्वान के साथ विर्चो दिया है और ऑल एबव दिया है, तो ऑल एबव 100% श्योर होगा, वहां पर आप गलती ना करिएगा। क्योंकि स्लीडन एंड स्वान ने बताया था कि जो जीव है वो कोशिका से मिलकर बनते हैं, लेकिन विर्चो ने क्या बताया था? विर्चो ने बताया था कि ओमनी सेल्ला ई सेल्ला, यानी ईच सेल एग्जिस्टिंग फ्रॉम ईच सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी प्रत्येक कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से मिलकर बनती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेल के शेप और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। कैसा, मतलब क्या उसका शेप होता है और क्या उसकी साइज होती है। तो हम पहले सेल के शेप और सेल के साइज के बारे में डिस्कस करेंगे।